संक्षिप्त महाभारत के आश्रम वार्षिक पर्व में व्यास जी का युधिष्ठिर को समझाना और धृतराष्ट्र का उन्हें राजनीति की शिक्षा देना। व्यास जी ने कहा, युधिष्ठिर, महातेजस्वी धृतराष्ट्र जो कुछ कह रहे हैं वैसा ही करो। इसके लिए कुछ विचार मत करो। अब ये बूढ़े हो गए हैं, विशेषता इनके सभी पुत्र नष्ट हो चुके हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि अब ये इस कष्ट को अधिक काल तक नहीं सह सकेंगे। सौभाग्यवती गंधारी परम विदुषी है, इसलिए ये महान पुत्र शोक को धैर्यपूर्वक सहती चली आ रही है। इससे मैं भी तुम्हें यही सलाह देता हूं, मेरी बात मानो और राजा धृतराष्ट्र को वन में जाने की अनुमति दे दो, नहीं तो यहां रहने से इनकी व्यर्थ मृत्यु होगी। तुम्हें इन्हें मौका दो जिससे ये प्राचीन राज ऋषियों के पथ का अनुसरण कर सके। संपूर्ण राज ऋषिगण जीवन के अंतिम भाग में वन का ही आश्रय लेते आए हैं। अद्भुत कर्मा महामुनि व्यास के ऐसा कहने पर महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, भगवान, आप ही हमारे माननीय और आप ही हम लोगों के गुरु हैं। इस राज्य और कुल के परम आधार भी आप ही हैं। मैं आपका पुत्र हूँ और आप मेरे पिता हैं। इसी प्रकार राजा धृतराष्ट्र भी मेरे गुरु हैं। मैं इन्हें कैसे किसी बात के लिए आज्ञा दे सकता हूँ? धर्म तो यही है कि पुत्र ही पिता की आज्ञा का पालन करे। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर महातेजस्वी व्यास जी ने पुनः उनसे कहा, माँ बाहो, तुम्हारा कल्याण कहना सत्य है, तथापि राजा धृतराष्ट्र बूढ़े हो गए और अंतिम अवस्था को पहुंच चुके हैं। इसलिए अब मेरी और तुम्हारी अनुमति लेकर ये तपस्या के द्वारा अपना मनोरथ सिद्ध करें। तुम इनके शुभ कार्य में विघ्न मत डालो। युधिष्ठिर, राज ऋषियों का परम धर्म यही है कि युद्ध अथवा वन में उनकी विधि पूर्वक मृत्यु हो। तुम्हारे पिता राजा पांडु ने भी धृतराष्ट्र को गुरु के समान मानकर शिष्य भाव से इनकी सेवा की है। इन्होंने रक्त में परतों से शोभित और प्रचुर दक्षिणा से संपन्न अनेकों बड़े बड़े यज्ञ किए हैं। पृथ्वी का राज्य भोगा, प्रजा का भली भांति पालन किया, नाना प्रकार के धन का दान किया। अपने सेवकों सहित तुमने भी गुरुवत शुश्रूषा के द्वारा इनकी और गंधारी देवी की आराधना की है। अब इनके तप करने का समय है। अब तुम अपने पिता को वन में जाने की अनुमति दे दो। तुम्हारे ऊपर इनके मन में तनिक भी क्रोध नहीं है। यूं कहकर महर्षि व्यास ने राजा युधिष्ठिर को राजी कर लिया और बहुत अच्छा कहकर जब युधिष्ठिर ने उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली तो वे वन में अपने आश्रम पर चले गए। भगवान व्यास के चले जाने पर राजा युधिष्ठिर ने अपने वृद्ध पर पिता धृतराष्ट्र से नम्रतापूर्वक धीरे धीरे कहा, पिताजी, महर्षि व्यास ने जो आज्ञा दी है और आपने जो कुछ करने का निश्चय किया है तथा महान धनुर्धर कृपाचार्य, विदुर, युयुत्सु और संजय जैसा कहेंगे, निसंदेह मैं वैसा ही करूँगा। किंतु इस समय आपके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रार्थना करता हूँ कि पहले भोजन कर लीजिए, फिर आश्रम को जाइएगा। तदनंतर राजा युधिष्ठिर की अनुमति पाकर धृतराष्ट्र गंधारी के साथ अपने महल में पधारे। उनके चलने की शक्ति क्षीण हो गई थी, वे बड़ी कठिनाई से कदम उठाते थे। उस समय उनके पीछे पीछे विदुर, संजय और कृपाचार्य भी गए। महल में पहुंचकर उन्होंने पूर्वाह्न काल की धार्मिक क्रिया पूरी की। फिर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अन्न पान आदि से तृप्त करके स्वयं भी भोजन किया। इसी प्रकार मनस्विनी गंधारी देवी ने भी कुंती तथा पुत्र वधुओं के द्वारा पूजित होकर अन्न ग्रहण किया। उनके भोजन करने के पश्चात विदुर आदि तथा पांडवों ने भी भोजन किया और फिर सब लोग धृतराष्ट्र की सेवा में उपस्थित हुए। उस समय कुंती नंदन युधिष्ठिर को एकांत में बैठे देखकर धृतराष्ट्र ने उनकी पीठ पर हाथ फेरते कहा, कुरुनंदन, इस 8 अंगों वाले राज्य में तुम सदा धर्म को ही आगे रखना और बड़ी सावधानी के साथ इसका संचालन करना। राज्य की रक्षा धर्म से ही हो सकती है, इस बात को तुम स्वयं जानते हो। तथापि मुझसे भी सुनो, सदा विद्या में बड़े बड़े विद्वानों का संग किया करो। वे जो कुछ कहें उन्हें ध्यानपूर्वक सुना करो।
और बिना विचारे उसका पालन करो। सिरे उठकर उन विद्वानों का यथोचित सम्मान करो और आवश्यकता के समय उनसे अपने कर्तव्य पूछो। अपना हित की इच्छा से तुम्हें अवश्य उनका सम्मान करना चाहिए। सम्मानित होने पर वह सरता तुम्हारे हित की बात बताएंगे। जैसे सारथी घोड़ों को काबू में रखता है, उसी प्रकार तुम संपूर्ण इंद्रियों को अपने अधीन रखकर उनकी रक्षा करो। ऐसा करने से वे संचित धन की भांति भविष्य में तुम्हारे लिए हितकर होंगी। जो जांचे बूझे हुए और निष्कपट भाव से काम करने वाले हों, जो पिता पितामह के समय से काम देखते आ रहे हों तथा जो बाहर भीतर से शुद्ध संयमी पुण्य कर्म करने वाले तथा परम पवित्र हों, उन मंत्रियों को सब तरह के कार्यों में नियुक्त करना, जिनकी अवसर पर परीक्षा ले ली गई हो, जो अपने ही राज्य के भीतर निवास करने वाले हों तथा जिन्हें शत्रु पहचानते ना हों, ऐसे अनेकों जासूसों को भेजकर उनके द्वारा शत्रुओं का गुप्त भेद लेते रहना। तुम्हारे नगर की रक्षा का पूर्ण प्रबंध रखना चाहिए। उसके चारों ओर की दीवारें और सदर दरवाजा खूब मजबूत हो। बीच में सब पर ऊंची ऊंची अट्टलिकाएं रहें। नगर के सभी दरवाजे विशाल हों तथा उन पर चौकी पहरे का पूरा प्रबंध रहे। द्वारों का विभाग ठीक स्थान पर होना चाहिए तथा चारों ओर से उनकी रक्षा के लिए यंत्र, मशीन अथवा तोप लगे रहने चाहिए। जिन मनुष्यों का कुल और शील अच्छी तरह मालूम हो, उन्हीं से काम लेना चाहिए। आहार और विहार करने, माला पहनने, शैया पर सोने तथा आसन पर बैठने के समय सदा सावधानी के साथ अपनी रक्षा करनी चाहिए। कुलीन, शीलवान, विद्वान, विश्वास पात्र एवं वृद्ध पुरुषों के द्वारा निवास के रक्षा का प्रबंध करना चाहिए। युधिष्ठिर, तुम उन्हीं ब्राह्मणों को मंत्री बनाना जो विद्या में प्रवीण, विनयशील, कुलीन, धर्म और अर्थ में कुशल तथा सरल स्वभाव वाले हों। उन्हीं के साथ तुम गूढ़ विषय पर परामर्श करना, किंतु अधिक लोगों को साथ लेकर देर तक मंत्रणा नहीं करनी चाहिए। संपूर्ण मंत्रियों को अथवा उनमें से दो एक को किसी काम के बहाने चारों ओर सुरक्षित बंद कमरे में या खुले मैदान में ले जाकर उनके साथ परामर्श करना, जिसमें अधिक घास फूस या झाड़ झंगाड़ ना हो। ऐसे जंगल में भी मंत्रणा की जा सकती है, किंतु रात्रि के समय तो इन स्थानों में किसी तरह गुप्त सलाह नहीं करनी चाहिए। बंदर, पक्षी, मनुष्य के पीछे चलने वाले प्राणी, मूर्ख तथा पंगु मनुष्य, इन सबको मंत्रणा गृह में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि गुप्त मंत्रणा के दूसरों पर प्रकट हो जाने से राजाओं को जिन संकटों का सामना करना पड़ता है, उसका किसी तरह निवारण नहीं किया जा सकता। ऐसा मेरा विश्वास है। मंत्रणा खुल जाने से जो दोष पैदा होते हैं, उसको तुम अपने मंत्रिमंडल के समक्ष सदा बतलाते रहना। नगर और प्रांत में रहने वाले लोगों का हार्दिक भाव तुम्हारे प्रति शुद्ध है या अशुद्ध, इन बातों को जानने की पूरी चेष्टा करना। न्याय करने के काम पर तुम सदा ऐसे ही पुरुषों को नियुक्त करना जो विश्वास पात्र, संतोषी और हितैषी हों, तथा गुप्तचरों के द्वारा हमेशा उनके कार्यों पर दृष्टि रखना। तुम्हें ऐसा विधान बनाना चाहिए जिससे तुम्हारे नियुक्त किए हुए न्याय अधिकारी पुरुष अपराधियों के अपराधों को भली भांति समझ करके जो दंडनीय हों उन्हें ही उचित दंड दें। जिनकी दूसरों से रिश्वत लेने की आदत हो, जो पराई स्त्रियों का अपहरण करते हों, जिनमें कठोर दंड देने की प्रवृत्ति हो, जो झूठा फैसला देने वाले, कटुवादी, लोभी, दूसरे का धन हरने वाले, दुस्साहस का काम करने वाली, सभा भवन और विहार स्थलों को भंग करने वाले और वर्ण संकर दोष के प्रचारक हों, उन मनुष्यों को देश काल का ध्यान रखते हुए आर्थिक दंड अथवा प्राण दंड देना चाहिए। प्रातःकाल उठकर
नित्य नियम से निवृत्त होने के बाद पहले तुम्हें उन लोगों से मिलना चाहिए जो तुम्हारे लिए खर्च वर्ष के काम पर नियुक्त हों। इसके बाद आभूषण और भोजन पर ध्यान देना चाहिए। तत्पश्चात सैनिकों का हर्ष और उत्साह बढ़ाते हुए उनसे मिलना चाहिए। दूतों और जासूसों से मिलने का उत्तम समय संध्या काल है। पहर भर रात बाकी रहते ही उठकर अगले दिन के कर्तव्य का निर्णय कर लेना चाहिए। आधी रात और दोपहर के समय तुम्हें स्वयं घूम फिरकर प्रजा की अवस्था का निरीक्षण करना उचित है। सदा न्याय का अनुसरण करते हुए ही तुम खजाना बढ़ाने का यत्न करना। न्याय के विपरीत उपाय का अवलंबन नहीं करना। पहले काम देकर फिर किसी को नौकरी देना। जो अपने आश्रम में रहते हों, अपने आश्रय में रहते हों, वे किसी स्थायी काम पर नियुक्त हों या ना हों, उसमें काम बराबर लेते रहना चाहिए। सेनापति उसको बनाना चाहिए जो दृढ़ प्रतिज्ञ, शूरवीर, क्लेश सह सकने वाला, हितैषी, पुरुषार्थी और स्वामी भक्त हो। तुम्हारे राज्य के अंदर रहने वाले कारीगर यदि तुम्हारा काम करें तो तुम्हें उसके भरण पोषण का प्रबंध करना चाहिए। अपनी और शत्रुओं की कमजोरी पर सदा दृष्टि रखनी चाहिए। अपने देश में उत्पन्न होने वाले पुरुषों में से जो लोग अपने कर्म में कार्य में विशेष कुशल और हितैषी हों, उन्हें उनके योग्य आजीविका देकर अपनाना चाहिए। बुद्धिमान राजा को उचित है कि वे गुणार्थी मनुष्यों के गुण बढ़ाने का प्रयत्न करता रहे। भारत, तुम अपने शत्रुओं के उदासीन राजाओं के तथा मध्यस्थ पुरुषों के समुदाय पर दृष्टि रखो। 4 प्रकार के शत्रु समुदाय, 6 प्रकार के आतताई, अपने मित्र तथा शत्रु के मित्र, इन 12 प्रकार के मनुष्यों की तुम्हें सदा जानकारी रखनी चाहिए। मंत्री, देश, दुर्ग और सेना, इन्हीं पर शत्रुओं का लक्ष्य रहता है, अतः इनकी रक्षा में सावधान होना चाहिए। उपयुक्त 12 प्रकार के मनुष्य राजाओं के ही मुख्य विषय हैं। मंत्री के अधीन रहने पर कृषि आदि 60 गुण और पूर्वोक्त 12 मनुष्य, इन सबको नीतिज्ञ आचार्यों ने मंडल नाम दिया है। राजा को इनकी जानकारी होनी आवश्यक है, क्योंकि राज्य रक्षा के 6 उपायों का उचित उपयोग इन्हीं के अधीन है। राजा को चाहिए कि वह अपनी बुद्धि, शय तथा स्थिति का हमेशा ज्ञान रखे और जब अपना पक्ष बलवान और शत्रु का पक्ष निर्बल जान पड़े, उस समय शत्रु के साथ लड़ाई छेड़कर उसे जीतने का उद्योग करे। किंतु जिस समय शत्रु पक्ष प्रबल और अपना ही पक्ष दुर्बल रहे, उस समय शत्रुओं के साथ संधि कर ले। राजा को हमेशा द्रव्यों का महान संग्रह करना चाहिए। जब वह शत्रु पर शीघ्र ही चढ़ाई करने में समर्थ ना हो सके, तो उस समय जो उसका उचित कर्तव्य हो, उसका भली भांति विचार कर ले। शत्रु को कम उपज वाली जमीन, थोड़ा सा सोना और अधिक मात्रा में जस्ता, पीतल आदि धातुएं तथा दुर्बल मित्र देकर उनके साथ संधि करें। किंतु शत्रु पक्ष की ओर से जब संधि का प्रस्ताव किया जाए, तो संधि कुशल राजा को उससे विपरीत वस्तुएं, उपजाऊ भूमि, सोना, चांदी आदि धातुएं तथा बलवान मित्रों को लेकर संधि करनी चाहिए, अथवा प्रतिद्वंदी राजा के राजकुमार को ही अपने यहाँ जमानत के तौर पर रखने की चेष्टा करनी चाहिए। इससे विपरीत बर्ताव करना अच्छा नहीं है। यदि कोई आपत्ति आ जाए तो उचित उपाय और मंत्रणा के ज्ञाता राजा को उससे छूटने का उद्योग करना चाहिए। प्रजाजनों के भीतर जो दीन दरिद्र मनुष्य हों, उन पर कृपा दृष्टि रखनी चाहिए। अपनी बुद्धि चाहने वाले राजा को उचित है कि वह अपने समीप आए हुए सामंत राजा का वध नहीं करे। जो समूची पृथ्वी पर विजय पाना चाहता हो, वह तो कदापि उनकी हिंसा नहीं करे।
अच्छे पुरुषों में मेलजोल बढ़ावे, दुष्टों को कैद करके उन्हें दंड दे। बलवान पुरुष को दुर्बलों के विनाश की चेष्टा कभी नहीं करनी चाहिए। युधिष्ठिर, तुम्हें वैंत की सी वृत्ति अर्थात नम्रता का आश्रय लेना चाहिए। यदि किसी युद्ध की शक्ति न देखकर मंत्रियों के साथ उसकी शरण में जाएं और कोश पूर्वासी मनुष्य दंड शक्ति तथा अन्य प्रिय वस्तुएं अर्पण करके साम आदि उपायों के द्वारा प्रतिद्वंदी को लौटने की चेष्टा करें। यदि किसी भी उपाय से संधि नहीं हो सके तो युद्ध के लिए टूट पड़े। उस दशा में मृत्यु भी हो जाए तो वीर पुरुष की मुक्ति हो जाती है। युधिष्ठिर, तुम्हें संधि और विग्रह पर भी दृष्टि रखनी चाहिए। शत्रु प्रबल हो तो उसके साथ संधि करना और दुर्बल हो तो उसके साथ युद्ध छेड़ना, ये संधि और विग्रह के दो आधार हैं। इनके प्रयोग के नाना उपाय हैं तथा इसके प्रकार भी बहुत हैं। अपनी द्विध अवस्था बलाबल का अच्छी तरह विचार करके शत्रु से युद्ध या मेल करना उचित है। यदि शत्रु मनस्वी है और उसके सैनिक हृष्ट पुष्ट एवं संतुष्ट हैं तो उस पर सहसा धावा न करके उसे परास्त करने का दूसरा कोई उपाय सोचें। आक्रमण करना तो तभी उचित है जब शत्रु विपरीत अवस्था में हो अर्थात उसके सैनिक निर्बल और असंतुष्ट हों। यदि शत्रु से अपना मान मर्दन होने की संभावना हो तो वहां से भागकर किसी मित्र राजा की शरण लेनी चाहिए और चेष्टा करनी चाहिए कि शत्रुओं में परस्पर फूट हो जाए। उन्हें भय देने और संग्राम में उनके सैनिकों को नष्ट करने का भी यत्न करते रहना चाहिए। शत्रु पर चढ़ाई करने वाले राजा को अपनी और विपक्षी की त्रिविध शक्तियों पर भली भांति विचार कर लेना उचित है। शत्रु की अपेक्षा उत्साह शक्ति, प्रभु शक्ति और मंत्र शक्ति में बड़ा चढ़ा राजा ही सफल आक्रमण कर सकता है। यदि इसके विपरीत स्थिति हो तो आक्रमण का विचार त्याग देना चाहिए। राजा को अपने पास सेना बल, धन बल, मित्र बल, अरण्य बल, भृत्य बल और श्रेणी बल का संग्रह करना चाहिए। इसमें मित्र बल और धन बल सबसे बढ़कर है। देश काल की अनुकूलता होने पर सैनिक बल तथा राजोचित गुणों से युक्त राजा अच्छी सेना साथ लेकर विजय के लिए यात्रा करे। यदि अपने में असमर्था ना हो तो युद्ध के अनुकूल मौसम ना होने पर भी शत्रु पर चढ़ाई करे। युद्ध के समय युक्ति करके सेना का शकट, पदम अथवा वज्रव्यूह बना ले। शुक्राचार्य के ग्रंथ में ऐसा ही विधान मिलता है। गुप्तचरों के द्वारा शत्रु की तथा अपनी सेना की जांच पड़ताल करके अपने या शत्रु के अधिकृत प्रदेश में युद्ध आरंभ करे। राजा को चाहिए कि वह पारितोषिक आदि के द्वारा सेना को संतुष्ट रखे और उसमें बलवान मनुष्यों की भर्ती करे। अपने बलाबल को अच्छी तरह समझकर साम आदि उपायों के द्वारा संधि या युद्ध के लिए उद्योग करे। जो राजा इन सब बातों का विचार करके इसके अनुसार ठीक ठीक आचरण और प्रजा का धर्मपूर्वक पालन करता है वह मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक को जाता है। बेटा, इसी प्रकार तुम्हें भी इस लोक और परलोक में सुख पाने के लिए सदा प्रजा वर्ग के हित साधन में संलग्न रहना चाहिए। भीष्म जी, भगवान श्री कृष्ण तथा विदुर ने तुम्हें सभी बातों का उपदेश कर दिया है। मेरा भी तुम्हारे ऊपर प्रेम है, इसलिए मैंने भी कुछ बतलाना आवश्यक समझा है। उन सब बातों का यथोचित पालन करना, इससे तुम प्रजा के प्रिय बनोगे और स्वर्ग में भी सुख पाओगे। राजा 1000 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करे अथवा धर्मपूर्वक प्रजा का पालन, दोनों का समान ही फल मिलता है। संक्षिप्त महाभारत के आश्रम वार्षिक पर्व में धृतराष्ट्र का प्रजा वर्ग से वन जाने की अनुमति लेते हुए क्षमा मांगना और युधिष्ठिर को उनके हाथों सौंपना। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज आप जैसा कहते हैं वैसा ही करूंगा, अभी कुछ और उपदेश दीजिए। भीष्म जी स्वर्ग सिधारे। श्री कृष्ण द्वारका चले गए और विदुर तथा संजय भी आपके साथ जा रहे हैं। अब दूसरा कौन रह जाता है जो मुझे उपदेश देगा? मेरे हित का विचार करके इस समय आप जो कुछ उपदेश देते हैं उसी के अनुसार मैं सब काम करूंगा।
धर्मराज के ऐसा कहने पर धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा अब रहने दो, मुझे बोलने में बड़ा परिश्रम पड़ता है, अब तो मैं जाने की अनुमति चाहता हूँ। ये कहकर वे गंधारी के महल में चले गए। वहाँ जब वे आसन पर बैठे तो धर्मपरायणा गंधारी देवी ने उनसे पूछा, नाथ, महर्षि व्यास ने स्वयं आकर आपको वन जाने की आज्ञा दे दी और युधिष्ठिर की भी अनुमति मिल गई, अब आप किस दिन वन को चलेंगे? तो धृतराष्ट्र ने कहा, गंधारी, अब वन चलने में अधिक विलंब नहीं है। मैं चाहता हूँ प्रजा को बुलाकर अपने मरे हुए पुत्रों के उद्देश्य से कुछ धन दान कर लूँ। यूँ कहकर धृतराष्ट्र ने धर्मराज युधिष्ठिर के पास अपना विचार कहला भेजा। युधिष्ठिर ने उनकी आज्ञा के अनुसार सब सामग्री जुटा दी। फिर राजा का संदेश पाकर कुरुजांगल देश के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वहाँ एकत्रित हुए। तदनंतर महाराज धृतराष्ट्र अंतःपुर से बाहर निकले और वहाँ नगर तथा प्रांत की प्रजा को उपस्थित देखकर बोले, सज्जनों, आप और कौरव चिरकाल से एक साथ रहते आए हैं। कौरवों तथा आप में परस्पर घनिष्ठ स्नेह स्थापित हो गया है। आप दोनों सदा एक दूसरे के हित में प्राण रहते हैं। इससे मैं आप लोगों से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। आप उसे बिना विचारे स्वीकार करने की कृपा करें। मैंने गंधारी के साथ वन में जाने का निश्चय किया है। इसके लिए महर्षि व्यास और कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर की भी अनुमति मिल गई है। अब आप लोग भी मुझे वन में जाने की आज्ञा दें। इसमें कुछ अन्यथा विचार न करके हमारे साथ आप लोगों का जो ये प्रेम संबंध सदा से चला आ रहा है, ऐसा संबंध मेरी समझ में दूसरे देश के राजाओं के साथ वहाँ की प्रजा का शायद ही हो। अब बुढ़ापे ने मुझे और गंधारी को बहुत थका दिया है। इधर उपवास करने के कारण भी हम दोनों अधिक दुर्बल हो गए हैं। युधिष्ठिर के राज्य में मुझे बड़ा सुख मिला है। मैं समझता हूँ दुर्योधन के राज्य में भी कभी इतना सुख नसीब नहीं हुआ। एक तो मैं जन्म का अंधा हूँ, दूसरे बुढ़ापे ने मुझ पर अधिकार जमा लिया है। इस पर भी मेरे बेटे मारे गए हैं, उनका शोक कभी दूर नहीं होता। ऐसी दिशा में वन में जाने के सिवा मेरे कल्याण का और कोई क्या उपाय हो सकता है। इसलिए अब आप लोग मुझे जाने की आज्ञा दें। धृतराष्ट्र की ये सब बातें सुनकर वहां उपस्थित हुए कुरुजांगल निवासी सभी मनुष्यों की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और वे फूट फूट कर रोने लगे। उनके शोक मग्न होकर कुछ भी उत्तर देते न देख धृतराष्ट्र फिर कहने लगे, भाइयों, महाराज शांतनु ने इस पृथ्वी का यथावत पालन किया था। उसके बाद ये भीष्म के द्वारा सुरक्षित राजा विचित्रवीर्य के अधिकार में आई। उन्होंने जिस प्रकार इस राज्य की रक्षा की, क्या आप लोगों से छिपा नहीं है? तदनंतर मेरे भाई पांडु ने इसका विधिवत पालन किया था। इसे भी आप लोग जानते हैं। आपने अपने प्रजा पालन रूपी गुण के कारण ही वे आप लोगों के परम प्रिय हो गए थे। पांडु के बाद मैंने आप लोगों को भली या बुरी जैसी ही बन सकी सेवा की, किंतु उस समय मुझसे जो अपराध हो गए हों उन्हें आप लोग क्षमा कीजिएगा। दुर्योधन ने जब अकंटक राज्य का भोग किया था उस समय उसने भी आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा था, केवल पांडवों के साथ अन्याय किया था। किंतु उस दुर्बुद्धि के अपराध और अभिमान से तथा मेरे किए हुए अन्याय के कारण असंख्य राजाओं का महान संहार हो गया है। उस अवसर पर मुझसे भला या बुरा जो कुछ हुआ है उसे आप लोग भूल जाएं। इस बात के लिए मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, मुझे वृद्ध, दुखी और अपने प्राचीन राजाओं का वंश समझ करके क्षमा कर दें। ये बेचारी तपस्विनी गंधारी भी मेरे साथ आप लोगों को से क्षमा याचना करती है। हम दोनों वृद्ध हैं और अपने पुत्रों के मारे जाने के कारण दुख में डूबे हुए हैं। ऐसा जानकर आप हमें क्षमादान देते हुए वन में जाने की आज्ञा दें। आप लोगों का कल्याण हो। हम दोनों आपकी शरण में हैं। ये कुरुकुल भूषण कुंती नंदन युधिष्ठिर आप लोगों के राजा हैं। अच्छे और बुरे सभी समय में आप सब लोग इन पर कृपा दृष्टि रखें। लोकपालों के समान महातेजस्वी तथा धर्म और अर्थ के मर्मज्ञ भीमसेन आदि 4 भाई जिनके मंत्री हैं,
ऐसा राजा युधिष्ठिर कभी संकट में नहीं पड़ सकते। फिर भी आप लोगों को इनका ख्याल रखना चाहिए। संपूर्ण जीव जगत के स्वामी भगवान ब्रह्मा की भांति ये महान तेजस्वी युधिष्ठिर आप लोगों का यथावत पालन करेंगे। मैं इन्हें द्रोहर के रूप में आप लोगों के हाथ सौंपता हूँ तथा आप लोगों को इनके हाथ में दे रहा हूँ। आप लोग अत्यंत गुरु भक्त हैं, अतः मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मेरे पुत्रों की बुद्धि चंचल थी, वे लोभी और स्वेच्छाचारी थे। उनके अपराधों के लिए मैं और गंधारी दोनों आपसे क्षमा की भीख मांगते हैं। धृतराष्ट्र के इस प्रकार कहने पर नगर और प्रांत के रहने वाले सब लोग नेत्रों में आंसू बहाते हुए एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुरुराज की करना भरी बातें सुनकर वहां एकत्रित हुए सब लोग दुपट्टों और हाथों से अपना अपना मुंह ढककर रोने लगे। अपनी संतान को विदा करते समय पिता और माता को जितना क्लेश होता है उतना ही क्लेश कुरु झांगल निवासी मनुष्यों को हुआ। वे शोक में संतप्त हो उठे और अपने सुने हृदय में धृतराष्ट्र के प्रवास जन्य दुख को धारण करके अचेत से हो गए। फिर धीरे धीरे उनके वियोग जनित क्लेश को कम करके उन सब ने आपस में बात करके अपनी अपनी राय जाहिर की। तदंतर एकमत होकर उन्हें राजा की बात का उत्तर देने का भार एक ब्राह्मण पर रखा। वे ब्राह्मण देवता सदाचारी, सबके माननीय और अर्थ ज्ञान में निपुण थे। उनका नाम था सांब। वे ऋग्वेद के विद्वान, निर्भय होकर बोलने वाले और बुद्धिमान थे। उन्होंने उठकर महाराज को आदर देते और सारी सभा को प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहना आरंभ किया, राजन, यहाँ उपस्थित हुए हम लोगों ने अपना विचार प्रकट करने का सारा भार मुझ पर रखा है, इसलिए मैं भी इनकी बातें आपकी सेवा में निवेदन करूँगा। आप सुनने की कृपा करें। महाराज, आप जो कुछ कहते हैं वे सब ठीक है, उसमें सत्य का लेश भी नहीं है। निस्संदेह हम में और आप में परस्पर घनिष्ठ स्नेह स्थापित हो चुका है। इस राजवंश में कभी कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ जो प्रजा का पालन करते समय सबका प्रिय ना रहा हो। आप लोग पिता और बड़े भाई के समान हमारा पालन करते हैं। राजा दुर्योधन ने भी हमारे साथ कोई अनुचित बर्ताव नहीं किया है। परम धर्मात्मा महर्षि व्यास जी आपको जैसे सलाह देते हैं वैसा ही कीजिए, क्योंकि वे हम सब लोगों के परम गुरु हैं। आपसे बिछड़े हो जाने पर हम बहुत दिनों तक दुख और शोक में डूबे रहेंगे। आपके सैकड़ों गुणों की याद हमें भूल नहीं सकती। महाराज शांतनु, राजा चित्रांगद और भीष्म द्वारा सुरक्षित आपके पिता विचित्रवीर ने जिस प्रकार इस पृथ्वी का पालन किया है तथा आपकी देख रेख में रहकर राजा पांडु ने जिस तरह इस राज्य की रक्षा की है, उसी प्रकार आपके पुत्र दुर्योधन ने भी हम लोगों का यथावत पालन किया है। उन्होंने रत्ती भर भी हमारी बुराई नहीं की है। हम लोग पिता के समान उनका विश्वास करते थे और उनके राज्य में बड़े सुख से जीवन व्यतीत करते थे। ये बात आपसे छिपी नहीं है। बड़ी बड़ी दक्षिणा प्रदान करने वाले धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर तो प्राचीन काल के पुण्य आत्मा राज ऋषि कुरु और संवरण आदि के तथा राजा भरत के वर्ताव का अनुसरण करते हैं। इनमें कोई छोटे से छोटा दोष भी नहीं दिखाई देता। इनके राज्य में आपके द्वारा सुरक्षित होकर हम सदा सुख में ही रहते आ रहे हैं। आपका या आपके पुत्र का कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म अपराध भी हमारे देखने में नहीं आया। महाभारत युद्ध में जो जाति भाइयों का संहार हुआ है और उसके विषय में जो आपने दुर्योधन के अपराध की चर्चा की है, इसके संबंध में भी मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। कौरवों के मारे जाने में न दुर्योधन का हाथ है न आपका है। कर्ण और शकुनि भी कुछ नहीं किया है। हमारी समझ में तो ये देव का विधान था जिसे कोई टाल नहीं सकता था। पुरुषार्थ से देव को मेटना असंभव है। उसी युद्ध में 18 अक्षौणी सेनाएं एकत्रित हुई थी, किंतु भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और कृपाचार्य आदि कौरव पक्ष के प्रधान योद्धाओं ने तथा सात्यकी, धृष्टुम्न, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि पांडव पक्ष के वीरों ने 18 दिनों में ही सबका संहार कर डाला।
ऐसा विकट संहार देवी शक्ति के बिना कदापि नहीं हो सकता। अतः उन राजाओं के वध में आपके पुत्र दुर्योधन, आपके सेवक महावीर कर्ण तथा शकुनी भी कारण नहीं है। उस समय जो हजारों राजा मौत के घाट उतारे गए, वे सब देव की करतूत समझिए। इस विषय में दूसरी कोई क्या कह सकता है। आप इस संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, इसलिए हम आपको सबसे श्रेष्ठ और धर्मात्मा मानते हैं तथा आप और आपके पुत्र के साथ अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट करते हैं। परमात्मा करे महात्मा दुर्योधन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से अपने सहायकों सहित वीर लोक को प्राप्त हों। आप भी धर्म में ऊंची स्थिति और पुण्य प्राप्त करें। आप संपूर्ण धर्मों को ठीक ठीक जानते हैं, इसलिए उत्तम व्रतों के अनुष्ठान में लग जाइए। पांडुनंदन राजा युधिष्ठिर पहले के राजाओं द्वारा स्वीकृत किए हुए ब्राह्मणों के अग्रहार अर्थात दान में दिए हुए ग्राम तथा पुरस्कार में दिए हुए ग्राम की रक्षा करते ही हैं। ये धीरदर्शी, कोमल स्वभाव वाले और जितेंद्रिय हैं। इनके मंत्री उच्च विचार के हैं। इनका हृदय बड़ा ही विशाल है। ये शत्रुओं पर भी दया करने वाले और परम पवित्र हैं। बुद्धिमान होने के कारण ही ये सबको सरल भाव से देखने वाले हैं और हम लोगों का सदा पुत्रवत पालन करते हैं। ये पांचों भाई बड़े पराक्रमी महात्मा तथा पूर्ववासियों के हित साधन में लगे रहने वाले हैं। कुंती, द्रौपदी, उलूपी और सुभद्रा भी कभी प्रजा के प्रतिकूल व्यवहार नहीं करेंगी। आपका प्रजा के साथ भी जो स्नेह था उसे युधिष्ठिर ने और भी बढ़ा दिया है। नगर और प्रांत के लोग कभी उनकी अवहेलना नहीं कर सकते। इसलिए महाराज, आप युधिष्ठिर के विषय की चिंता तो छोड़ दीजिए और अपने धार्मिक कार्यों के अनुष्ठान में लग जाइए। आपको समस्त प्रजा का नमस्कार है। शाम के धर्म अनुकूल और युक्ति युक्त वचन सुनकर समस्त प्रजा उन्हें साधुवाद देने लगी और सब ने उनकी बात पर अनुमोदन किया। धृतराष्ट्र ने भी बारंबार शाम के वचनों की सराहना की और सब लोगों से सम्मानित होकर धीरे धीरे सबको विदा कर दिया। तत्पश्चात हाथ जोड़कर उन ब्राह्मण देवता का सत्कार किया और गंधारी के साथ वे फिर अपने महल में चले गए। संक्षिप्त महाभारत के आश्रम मासिक पर्व में धृतराष्ट्र का युधिष्ठिर से धन लेकर उससे भीष्म आदि का श्राद्ध करना, धृतराष्ट्र और गंधारी का कुंती आदि के साथ वनगमन और कुंती का युधिष्ठिर आदि को समझाकर लौटाना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तो अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र ने विदुर जी को युधिष्ठिर के महल में भेजा। राजा की आज्ञा से महातेजस्वी विदुर जी युधिष्ठिर के पास जाकर बोले, राजन, महाराज धृतराष्ट्र वनवास की दीक्षा ले चुके हैं। आगामी कार्तिक की पूर्णिमा को वे वन की यात्रा करेंगे। इसमें तुमसे कुछ धन लेना चाहते हैं। उनका विचार है कि महात्मा भीष्म, द्रोण, सोमदत्त, वाहनिक और अपने पुत्रों तथा मरे हुए सुहृदों का श्राद्ध करें और उनके निमित्त दान दें। तुम्हारी सम्मति हो तो वे जयद्रथ का भी श्राद्ध करना चाहते हैं। विदुर जी की ये बात सुनकर युधिष्ठिर और अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए और उनकी सराहना करने लगे, परंतु भीमसेन के हृदय में अमिट क्रोध जमा हुआ था। उन्हें दुर्योधन के किए हुए अत्याचारों का स्मरण हो आया। अतः उन्होंने विदुर जी की बात नहीं स्वीकार की। अर्जुन का मनोरथ ताड़ गई, इसलिए वे कुछ विनीत होकर बोले, भैया, राजा धृतराष्ट्र हमारे ताऊ और वृद्ध पुरुष हैं और इसमें वनवास की दीक्षा ले चुके हैं। जाने के पहले वे भीष्म आदि समस्त सुहृदों का श्राद्ध कर लेना चाहते हैं। अतः इसमें आपको सहयोग देना चाहिए। सौभाग्य की बात है कि राजा धृतराष्ट्र आज हम लोगों से धन की याचना करते हैं। समय का उलट फेर तो देखिए, पहले हम लोग जिनसे याचना करते थे आज वे ही हमारे सामने हाथ फैलाते हैं। जो संपूर्ण भूमंडल के राजा थे वे आज वन में जाना चाहते हैं। अतः आप उन्हें धन देने के सिवा और कोई विचार मन में मत लाएं। उनकी याचना ठुकरा देने से बढ़कर हमारे लिए और कोई कलंक की बात नहीं होगी। उन्हें धन ना देने से हमें महान अधर्म का भागी होना पड़ेगा। आप राजा युधिष्ठिर के बर्ताव से शिक्षा ग्रहण करें,
क्योंकि बड़ा भाई ईश्वर के समान होता है। अर्जुन की यह बात सुनकर धर्मराज ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। तब भीमसेन ने क्रोध में भरकर कहा, अर्जुन, हम लोग स्वयं ही महात्मा भीष्म, राजा सोमदत्त, भूरिश्रवा, राजा वाहनिक, महात्मा द्रोणाचार्य तथा अन्य सब सगे संबंधियों का श्राद्ध करेंगे। हमारी माता कुंती कर्ण को पिंडदान कर लेगी। राजा धृतराष्ट्र को इसके लिए धन देने की आवश्यकता नहीं है। वे उपयुक्त महान भावों का श्राद्ध मत करें। यही मेरा विचार है। क्या तुम्हें उनकी करतूत भूल गई? वे ही हमारे कुल में आग लगाने वाले हैं। उनकी बुद्धि इतनी खोटी है कि कपट द्यूत आरंभ करा के वे विदुर जी से बार बार पूछते थे कि इस दाव में हम लोगों ने कितना जीता है। भीम को ऐसी बातें करते देखकर बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर ने डांट कर कहा, चुप रहो। अर्जुन ने कहा, भैया आप मेरे बड़े और गुरुजन हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ विशेष कहने का साहस नहीं कर सकता। इतना ही निवेदन करता हूँ, राजऋषि धृतराष्ट्र हमारे द्वारा श्रद्धा सम्मान पाने के योग्य हैं। साधु स्वभाव वाले श्रेष्ठ पुरुष दूसरों के अपराधों का स्मरण नहीं करते, वे सब के उपकारों को ही याद रखते हैं। महात्मा अर्जुन के ये वचन सुनकर धर्मात्मा युधिष्ठिर ने विदुर जी से कहा, चाचा जी, आप मेरी ओर से राजा धृतराष्ट्र से जाकर कह दीजिए कि वे अपने पुत्रों का श्राद्ध करने के लिए जितना भी धन लेना चाहें मैं देने को तैयार हूँ। ये धन मैं अपने भंडारों में से दूंगा। इसके लिए भीमसेन को दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। विदुर जी के ऐसा कहकर धर्मराज ने अर्जुन की बड़ी प्रशंसा की। तब भीमसेन कुछ संकुचित होकर अर्जुन की ओर कनखियों से देखने लगे। ये देखकर राजा युधिष्ठिर पुनः विदुर जी से कहने लगे, आप राजा धृतराष्ट्र से यह भी कहिएगा कि भीमसेन पर वनवास के दुखों का विशेष प्रभाव पड़ा है, इसलिए वे डावश जो कुछ कहते या करते हैं उनका वो ख्याल नहीं करें। मेरे और अर्जुन के भवन में जितनी संपत्ति है उसके मालिक महाराज ही हैं। वे अपनी इच्छा के अनुसार उसे खर्च करें और ब्राह्मणों को दान दें। आज वे अपने पुत्रों और सहृदों के ऋण से मुक्त हो जाएं। मेरा ये शीर और धन सब उन्हीं के अधीन है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। राजा युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विदुर ने धृतराष्ट्र के पास जाकर कहा, महाराज, मैंने युधिष्ठिर के यहाँ जाकर आपका संदेश कह सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने आपकी बड़ी प्रशंसा की। मात जैसी अर्जुन तो अपना घर, संपत्ति और प्राण तक आपकी सेवा में समर्पण करने को तैयार हैं। आपके पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर की भी यही स्थिति है। वे अपना राज्य, प्राण, धन तथा और भी कुछ उनके पास है, सब आपको दे रहे हैं। परंतु महाबाहु भीमसेन ने पहले के समस्त क्लेशों का स्मरण करके बड़ी कठिनाई से आपकी आज्ञा स्वीकार की है। धर्मात्मा युधिष्ठिर तथा अर्जुन ने उन्हें भली भांति समझाकर उनके हृदय में भी आपके प्रति सौहार्द उत्पन्न कर दिया है। धर्मराज ने आपसे कहलाया है कि भीमसेन पूर्व वैर का स्मरण करके जो कभी कभी आपके साथ अन्याय सा कर बैठते हैं, उसके लिए आप इन पर क्रोध मत कीजिएगा। भीमसेन के कटु बर्ताव के लिए मैं और अर्जुन दोनों बारंबार क्षमा याचना करते हैं। आप प्रसन्न हों। मेरे पास जो कुछ है उसके स्वामी आप ही हैं। आप जितना धन दान करना चाहते हो करें। मेरे राज्य और प्राणों के भी आप ही अधीश्वर हैं। पुत्रों का श्राद्ध कीजिए और ब्राह्मणों को माफ़ी जमीन दीजिए। युधिष्ठिर ने यह भी कहा कि महाराज धृतराष्ट्र मेरे यहाँ से नाना प्रकार के रत्न, गौएं, दास और दासियां मंगवाकर ब्राह्मणों को दान करें। उन्होंने मुझसे कहा है, विदुर जी, आप दिनों अंधोर कंगालों के लिए भिन्न भिन्न स्थानों में प्रचुर अन्न, रस और पीने योग्य पदार्थों से भरी हुई अनेकों धर्मशालाएं बनवाइए तथा गौओं के पानी पीने के लिए पहुँचने का निर्माण कीजिए। साथ ही भांति भांति के अन्य पुण्य कर्मों का भी अनुष्ठान कीजिए। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर और अर्जुन ने मुझसे जो कुछ कहा है वह सब मैंने सुना दिया। अब इसके बाद जो काम करना हो उसे बताइए। विदुर के ऐसा कहने पर राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों की बड़ी सराहना की और कार्तिक पूर्णिमा पर बहुत बड़ा दान करने का निश्चय किया। वे युधिष्ठिर तथा अर्जुन के काम से बहुत प्रसन्न थे। उन्हें भीष्म आदि के श्राद्ध के लिए योग्य ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ ऋषियों को हजारों की संख्या में निमंत्रित किया तथा उनके लिए अन्न, पान, सवारी, ओढ़ने के वस्त्र, स्वर्ण, मणि, रत्न, कंबल, ग्राम, खेत, धन, आभूषण भूषित हाथी और घोड़े आदि देने की व्यवस्था कराई।
तत्पश्चात मरे हुए एक एक व्यक्ति का नाम ले लेकर सबके उद्देश्य से उपयुक्त वस्तुओं का दान किया। द्रोण, भीष्म, सोमदत्त, वाहनीक, राजा दुर्योधन तथा अन्य पुत्रों का और जयद्रथ आदि सगे संबंधियों का नाम उच्चारण करके उन सब के निमित्त पृथक पृथक दान किया गया। युधिष्ठिर की सम्मति से उस श्राद्ध यज्ञ में बहुत से धन तथा अनेक प्रकार के रत्नों की दक्षिणा दी गई। धर्मराज की आज्ञा से हिसाब लगाने और लिखने वाले बहुतेरे कार्यकर्ता वहाँ निरंतर उपस्थित रहकर धृतराष्ट्र से पूछते रहते थे कि बताइए इन याचकों को क्या दिया जाए। यहाँ सब सामग्री प्रस्तुत है। उनके मुंह से निकलते ही उतना दान दे दिया जाता था। बुद्धिमान युधिष्ठिर के आदेश के अनुसार 100 की जगह 1000 जगह 10,000 का दान दिया गया। जिस प्रकार मेघ पानी की धारा बहाकर खेती को हरी भरी कर देता है, उसी प्रकार राजा धृतराष्ट्र ने धन की वर्षा से समस्त ब्राह्मणों को तृप्त कर दिया। तदनंतर सभी वर्ण के लोगों को भांति भांति के भोजन और पीने योग्य रस प्रदान करके संतुष्ट किया। इस प्रकार उन्होंने पुत्रों, पौत्रों और पितरों का तथा अपना और गंधारी का भी श्राद्ध किया। अनेकों प्रकार के दान देते देते जब वे थक गए तब उन्होंने उस दानव यज्ञ को बंद किया। राजा धृतराष्ट्र का वह महान दान यज्ञ इस प्रकार पूर्ण हुआ। उससे लगातार 10 दिनों तक दान देकर वे पुत्र और पुत्रों के ऋण से मुक्त हो गए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर 11वें दिन प्रातःकाल गंधारी सहित धृतराष्ट्र ने वन जाने की तैयारी करके पांडवों को बुलाया और उनका यथावत अभिनंदन किया। उस दिन कार्तिक की पूर्णिमा थी। उन्होंने वेद के पारंगत विद्वानों से यात्रा कालोचित इष्टि करवाकर वल्कल और मृगचरम धारण किया और अग्निहोत्र को आगे करके वे राजमहल से बाहर निकले। फिर लाजा और भांति भांति के फूलों से उस घर की पूजा करके उन्हें धन देकर भृत्यों का सत्कार किया। तत्पश्चात सबको विदा करके चल दिए। उस समय राजा युधिष्ठिर हाथ जोड़े हुए कांपने लगे। आंसुओं से उनका गला भर आया और वे जोर जोर से बिलक बिलक कर रोने लगे। भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, विदुर, संजय, युसुफ, कृपाचार्य, धौम्य तथा और भी बहुत से ब्राह्मण आंसू बहाते हुए गदगद कंठ होकर उनके पीछे पीछे चले। आगे आगे कुंती गंधारी का हाथ पकड़े चल रही थी। उनके पीछे आंखों में पट्टी बांधे गंधारी थी। गंधारी का हाथ कुंती के कंधे पर था और राजा धृतराष्ट्र गंधारी के कंधे पर हाथ रखे निश्चिंतापूर्वक चले जा रहे थे। द्रौपदी, सुभद्रा, चित्रांगदा, नन्ना सा बालक लिए उत्तरा तथा कुरुकुल की अन्य स्त्रियां अपनी बहुओं को साथ लिए राजा धृतराष्ट्र के साथ जा रही थी। उस समय दुख के आवेग से वे कुर्री की भांति उत्सव से विलाप कर रही थी। उनके रोने की आवाज़ सुनकर चारों ओर से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की स्त्रियां भी घर छोड़कर बाहर निकल आईं। जिन रमणियों ने कभी बाहर आकर सूर्य और चंद्रमा तक को नहीं देखा था, वे ही कौरव राज धृतराष्ट्र के वन में प्रस्थान करते समय शोक से व्याकुल होकर खुली सड़क पर आ गई थी। तदनंतर राजा धृतराष्ट्र वर्धमान नामक द्वार से होते हुए हस्तिनापुर नगर से बाहर निकले। वहां पहुंचकर उन्होंने बारंबार आग्रह करके अपने साथ आए हुए जन समूह को विदा किया। विदुर और संजय ने राजा के साथ वन में जाने का निश्चय कर लिया था, इसलिए वे दोनों नहीं लौटे। किंतु कृपाचार्य और महारथी युसु को युधिष्ठिर के हाथों सौंपकर उन्हें लौटा दिया। पूर्ववासियों के लौट जाने पर राजा युधिष्ठिर ने रनिवास की स्त्रियों को साथ लेकर धृतराष्ट्र की आज्ञा से लौटने का विचार किया और वन की ओर जाती हुई अपनी माता कुंती से कहा, माता जी, आप अपनी बहुओं के साथ नगर को लौट जाइए, मैं महाराज के पीछे पीछे जाऊंगा। ये धर्मात्मा नरेश तपस्या का निश्चय कर चुके हैं, इसलिए इन्हें वन में जाने दीजिए। धर्मराज के इस प्रकार कहने पर कुंती की आंखों में आंसू भर आए। तो भी वे गंधारी का हाथ पकड़े चलते ही गई। जाते जाते ही उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, महाराज, तुम सहदेव की कभी उपेक्षा मत करना, ये मेरे और तुम्हारे परम भक्त हैं। संग्राम में कभी पीठ न दिखाने वाले अपने भाई कर्ण को भी सदा याद रखना, क्योंकि मेरी ही दुर्बुद्धि के कारण वह वीर युद्ध में मारा गया। बेटा, तुम अभाग्नि का हृदय निश्चय ही लोहे का बना हुआ है, तभी तो आज कर्ण को ना देखकर इनके सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते। तुम अपने भाइयों के साथ
उसके लिए दान पुण्य करते रहना, मेरी बहू द्रौपदी का भी सदा प्रिय करना, भीमसेन, अर्जुन और नकुल का हमेशा ख्याल रखना। आज से कुरुकुल का भार तुम्हारे ही ऊपर है। अब मैं वन में गंधारी के साथ रहकर तपस्या करूंगी और अपने इन सास ससुर के चरणों की सेवा में लगी रहूंगी। कुंती के ऐसा कहने पर भाइयों सहित युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ। वे थोड़ी देर तक मौन रहकर कुछ सोचते रहे। इसके बाद शोकाकुल होकर माता से बोले, माँ, आपने अपने मन में ये क्या ठान लिया? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इसके लिए अनुमति नहीं दे सकता। हम लोगों पर कृपा करके लौट चलिए। पहले आपने ही विदुला के वचनों से हमें क्षत्रिय धर्म के पालन के लिए उत्साहित किया था। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के मुख से आपका विचार सुनकर ही मैंने राजाओं का संहार करके इस राज्य को हस्तगत किया है। कहाँ आपकी वह बुद्धि और कहाँ आज का ये विचार? हमें क्षत्रिय धर्म पर स्थित रहने का उपदेश देकर आप स्वयं मुझसे गिरना चाहती हैं। भला हमको, अपनी इस बहू को और इस राज्य को छोड़कर आप उस दुर्गम वन में कैसे रह सकेंगी? अतः हमारे ऊपर कृपा कीजिए। अपने पुत्र के ये अश्रु गदगद वचन सुनकर कुंती के नेत्रों में भी आंसू उमड़ आए, तो भी वह रुक नहीं सकी, आगे बढ़ती ही गई। तब भीमसेन ने कहा, माताजी, जब पुत्रों के जीते हुए इस राज्य को भोगने का अवसर आया और राजधर्मों के पालन की सुविधा प्राप्त हुई तो आपकी बुद्धि कैसे बदल गई? क्या कारण है कि आप हमें छोड़कर वन को जाना चाहती हैं? जब वन में ही रहना था तो बालक अवस्था में हम लोगों को और दुख शोक में डूबे हुए इन माद्री कुमारों को आप नगर में क्यों ले आई? माँ, हम लोगों पर प्रसन्न होइए और बलपूर्वक प्राप्त की हुई राजा युधिष्ठिर की राज्य लक्ष्मी का उपभोग कीजिए। यह सुनकर भी कुंती वनवास के निश्चय से विचलित नहीं हुई। उनके पुत्र नाना प्रकार से विलाप करते रहे, किंतु उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। सास को इस प्रकार वनवास के लिए जाती देखकर द्रौपदी का भी मुंह उदास हो गया और वह सुभद्रा के साथ रोती हुई कुंती के पीछे पीछे जाने लगी। कुंती की बुद्धि बड़ी ही ऊंची थी। वे वनवास का निश्चय कर चुकी थी, इसलिए अपने रोते हुए पुत्रों की ओर बारंबार देखकर भी टस से मस नहीं हुई। आगे बढ़ती ही चली गई। पांडव भी अपने सेवकों और अंतःपुर के स्त्रियों के साथ उनके पीछे पीछे जाने लगे। ये देखकर कुंती देवी आंसू पोंछकर अपने पुत्रों से बोली, माँ बाहो, तुम्हारा कहना ठीक है। पूर्व काल में तुम नाना प्रकार के कष्ट उठा रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें युद्ध के लिए उत्साहित किया था। जुए में तुम्हारा राज्य छीन लिया गया था। तुम सुख से भ्रष्ट हो चुके थे और तुम्हारे ही बंधु बांधव तुम्हारा तिरस्कार करते थे, इसलिए मैंने तुम्हें युद्ध के लिए उत्साह प्रदान किया था। पांडु की संतान किसी तरह नष्ट होने से बच जाए और तुम सब भाइयों के सुयश का नाश न होने पावे, इस उद्देश्य से ही मैंने तुम्हें युद्ध के लिए उकसाया था। उसे मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था। मैं अपने स्वामी महाराज पांडु के विशाल राज्य का सुख भोग चुकी हूँ। बड़े बड़े दान और विधिवत सोमपान भी कर चुकी हूँ। मैंने अपने लाभ के लिए श्री कृष्ण को प्रेरित नहीं किया था। विदुला के वचन सुनाकर जो उनके द्वारा तुम्हारे पास संदेश भेजा था, वह सब तुम्हारी रक्षा के उद्देश्य से ही किया गया था। बेटा युधिष्ठिर, अब मैं तपस्या के द्वारा अपने पति के पितृलोक में जाना चाहती हूँ। अतः वनवासी सास ससुर की सेवा करके तप के द्वारा इस शीर को सुखा डालूंगी। तुम भीमसेन आदि के साथ लौट जाओ। मैं आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारी बुद्धि धर्म में लगी रहे और तुम्हारा हृदय अत्यंत उदार हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुंती की बात सुनकर पांडव बहुत लज्जित हुए और उन्हें लौटाने में सफल नहीं होकर राजा धृतराष्ट्र की प्रदक्षिणा एवं प्रणाम करके द्रौपदी समेत नगर को लौट पड़े। तदनंतर धृतराष्ट्र ने गंधारी और विदुर का सहारा लेकर कहा, गंधारी, युधिष्ठिर की माता कुंती को लौटा दो। युधिष्ठिर जैसा कह रही हैं वे सब ठीक ही है। ये राज्य में रहकर भी बड़े बड़े दान और तप कर सकती है। बहू कुंती की सेवा शुश्रूषा से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, इसलिए आप तुम इसे घर लौट जाने की आज्ञा दो। राजा के ऐसा कहने पर गंधारी देवी ने कुंती से उसका संदेश सुना दिया और अपनी ओर से भी उन्हें लौटने के लिए विशेष जोर दिया, किंतु धर्मपरायणा सती कुंती देवी वनवास के लिए दृढ़ निश्चय कर चुकी थी, अतः गंधारी उन्हें किसी प्रकार लौटा न जी सकी।
कुरुकुल की स्त्रियां कुंती का ये दृढ़ निश्चय जानकर के पांडवों को निराश लौटते देखकर फूट फूट कर रोने लगी। जब बहुओं के साथ समस्त पांडव लौट गए तो राजा धृतराष्ट्र वन की ओर चल दिए। उस समय पांडव अत्यंत दीन और दुख शोक से मग्न हो रहे थे। उन्होंने वाहनों पर बैठकर स्त्रियों सहित नगर में प्रवेश किया। उस दिन बालक, वृद्ध और स्त्रियों सहित सारा हस्तिनापुर नगर हर्ष और आनंद से रहित, उत्सव शून्य, उदास सा हो गया था। किसी के मन में उत्साह नहीं रह गया था। कुंती के बिना बेचारे पांडवों की दशा तो बिना गाय के बछड़ों की सी होगी थी। उधर राजा धृतराष्ट्र ने उस दिन बहुत दूर तक यात्रा करने के पश्चात गंगा के तट पर निवास किया। वहाँ के तपोवन में वेदवेता ब्राह्मणों द्वारा विधि पूर्वक प्रकट की हुई आग यत्र तत्र प्रज्वलित हो रही थी। वृद्ध राजा धृतराष्ट्र ने भी अग्नि को प्रकट किया और उसकी विधिवत आराधना करके उसमें आहुति डाली। फिर सूर्यदेव को संध्या के समय अस्त होते देखकर उनका उपस्थान किया। इसके बाद विदुर और संजय ने राजा के लिए कुशों की शैया बिछा दी। उसके पास ही गंधारी के लिए भी एक पृथक आसन लगा दिया। उत्तम व्रतों का पालन करने वाली कुंती भी गंधारी के निकट कुशासन के ऊपर सोई और उसी में उन्होंने सुख माना। विदुर आदि भी राजा से उतनी ही दूर पर सोए जहाँ से उनकी आवाज़ सुनाई दे सके। यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण तथा राजा के साथ आए हुए अन्य विप्र यथा योग्य स्थान पर सोए। उस तपोवन में मुख्य मुख्य ब्राह्मण सेधाएँ करते थे और जहाँ तहाँ अग्निहोत्र की आग प्रज्वलित हो रही थी। इससे वह रात्रि उन लोगों को बड़ी आनंददायिनी जान पड़ी। रात बीत जाने पर प्रातःकाल उठकर सब लोगों ने पूर्वाह्न काल की क्रिया पूरी की और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करके सब के सब उत्तर दिशा की ओर क्रमशः आगे बढ़े। किसी ने भोजन नहीं किया था। सब लोग उपवास व्रत का ही पालन कर रहे थे। तदनंतर दिन व्यतीत होने पर विदुर जी के कहने से राजा धृतराष्ट्र ने पुण्य आत्मा पुरुषों के रहने योग्य भगीरथी के पवित्र तट पर निवास किया। वहाँ वनवासी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित होकर राजा से मिलने को आए। उनसे घिरे हुए राजा धृतराष्ट्र ने नाना प्रकार की बातचीत करके सबको प्रसन्न किया और ब्राह्मणों तथा उनके शिष्यों का विधिवत पूजन करके उन्हें विदा किया। तत्पश्चात सायंकाल में राजा तथा यशस्विनी गंधारी देवी ने गंगा जी के जल में प्रवेश करके विधिवत स्नान किया और विदुर आदि अन्य सब लोगों ने भी गंगा के भिन्न भिन्न घाटों पर डुबकी लगाकर संध्या उपासना आदि समस्त शुभ क्रियाएं पूर्ण की। स्नान आदि कर लेने के पश्चात अपने बूढ़े ससुर धृतराष्ट्र और गंधारी देवी को कुंती देवी गंगा के किनारे ले आई। वहाँ यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों ने राजा के लिए एक विधि तैयार की, जिस पर अग्नि की स्थापना करके उन्होंने विधिवत अग्निहोत्र किया। इस प्रकार नित्य कर्म से निवृत्त होकर राजा धृतराष्ट्र इंद्रिय संयम पूर्वक नियमों का पालन करते हुए अपने अनुयायियों सहित गंगा तट से चलकर कुरुक्षेत्र में जा पहुँचे और वहाँ एक आश्रम पर जाकर राजऋषि शतयूप से मिले। वे राजऋषि केवल कैके देश के राजा थे। अपने पुत्र को राज्य सिंहासन पर बिठाकर स्वयं वन में चले आए थे। धृतराष्ट्र उन्हें साथ लेकर महर्षि व्यास के आश्रम पर गए और वहाँ उन्होंने व्यास जी की विधिवत पूजा की। तत्पश्चात उनसे वनवास की दीक्षा लेकर वे शतयूप के आश्रम पर ही आकर रहने लगे। महामती राजा शतयूप ने व्यास जी की आज्ञा से धृतराष्ट्र को वन में रहने की संपूर्ण विधि बतला दी। अब महामना धृतराष्ट्र स्वयं भी तप करने लगे और अपने अनुचरों को भी तपस्या में लगा दिया। गंधारी देवी भी कुंती के साथ वल्कल और मृगछाला धारण कर धृतराष्ट्र के समान ही व्रत का पालन करने लगी। दोनों स्त्रियां इंद्रियों को अपने अधीन करके मन, वाणी, कर्म तथा नेत्रों के द्वारा भी कठोर तपस्या करने लगी। राजा धृतराष्ट्र के शीर का मांस सूख गया। वे अस्थि चरम अवशिष्ट होकर मस्तक पर जटा और शीर पर मृगछाला तथा वल्कल धारण किए महर्षियों की भांति तीव्र तपस्या में प्रवृत्त हो गए। उनके चित्त का संपूर्ण मोह दूर हो गया था। धर्म और अर्थ के ज्ञाता तथा उत्तम बुद्धि वाले विदुर जी भी संजय सहित वल्कल और चीर वस्त्र धारण किए गंधारी और धृतराष्ट्र की सेवा में लगे रहते तथा मन को वश में करके दुर्बल शीर से घोर तपस्या किया करते थे।